हेलो दोस्तों, मैं दीपक राजपूत आप सभी का डीकेआर क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं एक अंकगणित का महत्वपूर्ण टॉपिक, कार्य एवं समय। तो आइए देरी न करते हुए करते हैं अपने चैप्टर की शुरुआत। सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिन्हें हम जान लेते हैं। उनको जान लेने के पश्चात यह चैप्टर बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। जैसे मान लो ए किसी कार्य को 20 दिनों में करता है। ए किसी कार्य को 20 दिनों में करता है तो इसका एक दिन का कार्य, ए का एक दिन का कार्य 1/20 होगा। ए का एक दिन का कार्य 1/20 होगा। इसी प्रकार अगर कहें 2 दिन का 2/20, 3 दिन का 3/20, और इसी प्रकार अगर 20 दिन का कहें तो 20/20, यानी कि 20 दिनों में एक कार्य को कर डालेगा। तो ये जो इसका एक दिन का कार्य है वही इसकी कार्य क्षमता कहलाती है, वही ए की कार्य क्षमता कहलाती है। जैसे बी मान लो किसी कार्य को 30 दिनों में करता है तो इसका मतलब इसकी कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 1/30। एक दिन का कार्य 1/30, या फिर कह सकते हैं कि इसकी कार्य क्षमता जो होगी 1/30 होगी, यानी कि कार्य की उल्टी कार्य क्षमता होती है। ठीक, देखो अब देखो आप लोगों को एक फर्स्ट क्वेश्चन जो है स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ए किसी कार्य को 10 दिनों में करता है, जबकि बी अकेले 15 दिनों में समाप्त करता है। तो दोनों मिल करके इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। ए जो है किसी कार्य को 10 दिनों में करता है, बी जो है इस कार्य को 15 दिनों में करता है। तो दोनों मिल करके देखो, ए का एक दिन का कार्य कितना होगा 1/10, बी का एक दिन का कार्य कितना होगा 1/15, कितना होगा। अब दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 30, 10 या 30 भाग देंगे, 15 दूना 30, यानी कि 5/6, 5/30, 5 से काटेंगे 5 छक्का 30, आएगा 1/6। यानी कि ये क्या निकाले हम, ए प्लस बी उस कार्य को कितने दिनों में, इसको पलट देंगे तो हो जाएगा 6। कितने दिनों में करेंगे, 6 दिनों में करेंगे। देखो ये हमारी हुई फर्स्ट विधि। देखो सेकंड विधि क्या है, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, कितना आएगा 30। 10 से इसको भाग देंगे 10 तिया 30, 15 से भाग देंगे 15 दूना 30। ये जो हमारा 30 निकला है इसे हम मानते हैं कि संपूर्ण कार्य, टोटल कार्य कितना है 30 है। ठीक, और 10 से भाग देते हैं 3 आता है, इसका मतलब ये हुआ ए का एक दिन का कार्य और ये हुआ बी का एक दिन का कार्य। दोनों का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा 5 होगा, तो 5 से इसके डिवाइड कर दो, 5 छक्का 30। तो कितने दिनों में कर डालेंगे दोनों मिल करके, 6 दिनों में कर डालेंगे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त करें तथा बी अकेले इस कार्य को 20 दिनों में समाप्त करे, तो ए इस कार्य को कितने दिनों में करेगा। देखो क्वेश्चन कह रहा है ए प्लस बी मिलकर के उस कार्य किसी कार्य को 15 दिनों में करते हैं और बी अकेले इस कार्य को 20 दिनों में करता है, तो ए अकेला कितने दिनों में करेगा, ए अकेला कितने दिनों में करेगा। देखो ए प्लस बी की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 1/15 होगी, और बी की कार्य क्षमता कितनी होगी 1/20 होगी। अब ए प्लस बी में से बी को घटा देंगे तो ए निकल आएगा ना, ए प्लस बी में से बी को घटा देंगे तो क्या ए निकल आएगा। तो बस इसको हल कर लो, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 60, 15 चौको 60, 20 तिया 60, घटा देंगे तो 1/60, यानी कितने दिनों में करेगा। ये कार्य क्षमता हुई तो कितने दिनों में करेगा 60 दिनों में। कौन, इस कार्य को 60 दिनों में करेगा। चाहे इस प्रकार से करो चाहे ऐसे कर डालो। इन दोनों का एलसीएम कितना होगा 60 होगा, 15 से डिवाइड कर 15 चौको 60, 20 तिया 60। अब इसमें घटा देंगे तो आएगा कितना, ए का एक दिन का कार्य हो, ए प्लस बी का एक दिन का कार्य, ये क्या हुआ बी का एक दिन का कार्य। ए प्लस बी में बी को घटा देंगे तो ए निकल आएगा, घटाने पर आएगा एक से डिवाइड करेंगे आएगा 60। ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ए जो है बी से दोगुनी गति से कार्य करता है, यदि वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा करते हैं, तो ए अकेला कितने दिनों में करेगा। देखो ए जो है बी से दोगुनी गति से कार्य करता है, यानी कि ए और ये बी हो गया। ए जो है बी से दोगुनी गति से कार्य करता है, यानी कि इसकी अगर क्षमता की बात करें तो इसकी 2 होगी और इसकी 1 होगी। इसकी क्षमता 2 होगी और इसकी क्षमता 1 होगी। अगर बात करें दिनों की, दिनों के होंगे तो इसको कार्य करने में 1 दिन लगेगा और इसको कार्य करने में 2 दिन लगेंगे। ठीक, क्योंकि क्षमता जो होती है वो दिनों के विपरीत होती है। तो देखो अब इसको भी 2 तरीके से कर सकते हैं। देखो ये दिन है तो 1/x प्लस 1/2x मान लेते हैं, x मान लो, यहाँ से गुणा कर देते हैं। अब ये ए का कार्य हुआ और ये बी का, दोनों मिलकर के कितने दिनों में करते हैं, दोनों मिलकर के इसे करते हैं 12 दिनों में, 1/12 कर दो। ठीक, अब इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 2x, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 से गुणा कर देंगे, 2 + 1 बराबर 1/12, 2 से काटेंगे 2 × 12, यानी 3/x बराबर 1/4।
6, इसका इधर गुणा कर देंगे, x बराबर 18। अब ये आ गया 18, यानी क्या, ए जो है 18 दिनों में करेगा और बी जो है 36 दिनों में करेगा। ठीक, हमें ज्ञात करना था ए अकेला कितने दिनों में करेगा, 18, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चाहे इस से लगाओ, चाहे देखो इससे ए हो गया और बी हो गया। ठीक, इनकी कार्य क्षमता, इसकी कार्य क्षमता कितनी हुई, 2 हुई और इसकी 1, टोटल कार्य क्षमता कितनी हो गई, 3, टोटल कार्य क्षमता 3। और ये कितने दिनों में करते हैं, 12 दिनों में, 12 3 36, टोटल कार्य कितना हो गया, 36। अब हमारा 36 कार्य हो गया। अब इतना हो गया तो आप कुछ भी निकाल सकते हो, इससे निकालना है क्या, ए कितने दिनों में करता है, यही कह रहा है ना, ए अकेला इस कार्य को कितने दिनों में करता है। अब ए 2 है तो 2 से इससे डिवाइड कर दो, 18 दूना 36, तो आ गया 18, ये हमारा आंसर हो गया। अब चाहे इस प्रकार से हल कर लो, चाहे इस प्रकार से, दोनों आसान तरीके हैं। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, ए किसी कार्य को 18 दिनों में करता है और बी से 15 दिनों में पूरा करता है। देखो ए जो है किसी कार्य को 18 दिनों में करता है, बी जो है 15 दिनों में करता है। ठीक, बी अकेले कितने दिनों में करता है, ए किसी कार्य को 18 दिनों में करता है, बी 15 दिनों में करता है। इस पर क्या किया, बी ने 10 दिन कार्य किया, बी ने अकेले 10 दिन कार्य किया, फिर उसके बाद छोड़ दिया, तो ए जो बचा कार्य है उसको कितने दिनों में करेगा। ठीक, देखो अब क्या करते हैं, बी इतने दिन में, बी की क्षमता कितनी, 1/15 आ जाएगी। अब बी ने कितने दिनों तक कार्य किया, इसमें 10 दिनों तक कार्य किया, एक दिन में इतना कार्य किया, 10 दिनों में इतना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 3 15, यानी 2/3 कर डाला। अब कार्य कितना बचा है, एक में से इसको घटा देंगे तो आएगा 1/3 कार्य, कितना, 1/3 कार्य बचा है। अब एक कार्य को ए 18 दिनों में करता है, तो 1/3 कार्य को, यानी कि 1/3 कार्य को कितने दिनों में करेगा, 1/3 से 30 18, 6 दिन लगेंगे कार्य करने में। समझ गए हो, इसको एक देखो, एक कार्य 18 दिनों में करता है तो 1/3 कार्य होगा, 1/3 यानी 3 से डिवाइड कर दें, 30 18 दिनों में कर डालेगा। देखो फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ए किसी कार्य को 9 दिनों में समाप्त करता है और बी, यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में करेगा। देखो क्या कह रहा है, ए किसी कार्य को कितने दिनों में करता है, 9 दिनों में करता है। इसका मतलब ए की कार्य क्षमता कितनी, 1/9, और बी की कार्य क्षमता इससे 50% अधिक है, यानी कि 150/100। ये क्या है, बी की कार्य क्षमता, 0 0 कर गया, 5 3 15, 5 दूनी 10, 3 1 3 3 दूनी 6, तो ये क्या हो जाएगा, ये बी की कार्य क्षमता निकल रही थी, तो क्या हो जाएगा, ऊपर 1 बचा और नीचे 3 तरफ का 9, यानी कि 6। बी कार्य को कितने दिनों में कर डालेगा, 6 दिनों में कर डालेगा। बिल्कुल आसान, देखो बड़े बड़े क्वेश्चन हम लोग बिल्कुल आसानी से कर डाल रहे हैं। देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए किसी कार्य को 12 दिनों में, ए जो है किसी कार्य को 12 दिनों में करता है, बी उसी कार्य को 18 दिनों में करता है, बी उसी कार्य को 18 दिनों में करता है। ए और बी ने मिल करके कार्य किया, ए और बी जो है मिल करके कार्य करते हैं, शुरू किया, किंतु कार्य समाप्त होने के 2 दिन पहले बी ने कार्य को छोड़ दिया। बताइए बी ने उस कार्य में कितने दिनों तक कार्य किया। देखो अब ए करता है 12 दिनों में, बी करता है 18 दिनों में। ठीक, अब क्या, कार्य दोनों तो करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन होता क्या है कि बी जो है कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले ही छोड़ देता है, यानी कि ए 2 दिन ज़्यादा करता है और बी 2 दिन कम करता है उससे कार्य। ठीक, तो देखो ए का 2 दिन का कार्य निकाल लेते हैं, ए का 2 दिन का कार्य। देखो ए का 1 दिन का कार्य कितना होगा, 1/12 होगा, तो 2 दिन का कार्य कितना होगा, 2 से डिवाइड गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें से 1/6। ठीक, अब 1/6 इसने ज़्यादा किया, अब बचा है कितना कार्य, देखो 1 में से इसको घटा देंगे तो आ जाएगा 5/6। इसका मतलब 5/6 कार्य को दोनों मिल करके किया, 5/6 कार्य है इन दोनों ने मिल करके किया। तो देखो एक कार्य को इन दोनों मिल करके कितने समय में करेंगे, सबसे पहले ये निकाल लेते हैं, तो देखो कितना होगा। अब एक कार्य को ये दोनों मिल करके कितने समय में करेंगे, देखो क्या हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम 12 × 36, यानी कि 3 हो जाएगा, 18 दूना 36, इनका क्या हो जाएगा, योग 5 हो जाएगा। इसको 5 से डिवाइड कर देते हैं, 36/5, यानी एक कार्य को ए प्लस बी जो है 36/5 दिनों में करेंगे।
तो कार्य कितना बचा था 5/6, तो 5/6 कार्य को कितने दिनों में करेंगे 5/6, 6×6 = 36 और 5×1 = 5 यानी कि 6। क्या हो जाएगा A+B ने साथ में किया था इस कार्य को 6 दिन, तो इसका मतलब B भी 6 दिन किया था पहले A ने भी 6 दिन किया, ठीक। तो B का कितना हो जाएगा 6 दिन तक किया और A ने कितने दिनों तक किया 8 दिनों तक किया। बस ये हमारे आंसर, जो भी पूछेगा वही बता देते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, देखो ABC क्रमशः कार्य को 6 घंटे, 6 दिन, 4 दिन और 12 दिनों में करते हैं, तो तीनों मिलकर के उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। देखो ABC, A कितने दिनों में करता है 6 दिनों में करता है, B 4 दिनों में करता है, C 12 दिनों में करता है। तो देखो इन तीनों का एलसीएम कितना होगा, इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 12 है। तीनों मिलकर के हमें याद करना है A+B+C। तो देखो 6 से 6 दूनी 12, 4 से डिवाइड करेंगे 4 3 12, 12 से डिवाइड 12 1 12। देखो अब इनका एक दिन का कार्य, तीनों का एक दिन का कार्य कितना होगा, टोटल कार्य है 12, एक दिन का कार्य 2 3 5 1 6, 6 से इसको डिवाइड कर दो 6 2, यानी कि 2 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 2 दिनों में कर डालेंगे इस कार्य को। देखो फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में करता है। ए जो है एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिनों में करता है। देखो 1/2 भाग यानी आधा कार्य अगर 5 दिनों में करता है तो ये पूरा कार्य कितने दिनों में करेगा 10 दिनों में करेगा। इसी प्रकार देखो बी जो है 3/5 भाग 9 दिनों में करता है, 3/5 भाग कितने दिनों में 9 दिनों में करता है। तो इसका मतलब पूरा कार्य कितने दिनों में करेगा, इधर क्या हो जाएगा गुणा, यानी कि 9 × 5/3, 3 तक का 9, 3 × 5 = 15। देखो इस तरफ जाएगा तो पलट जाएगा, पूरा कार्य कितने दिनों में करेगा 15 दिनों में करेगा। बी जो है 15 दिनों में करेगा। फिर इसी प्रकार सी निकाल लेते हैं। सी जो है 2/3 कार्य, 2/3 कार्य कितने दिनों में 8 दिनों में करता है। तो एक कार्य कितने दिनों में करेगा सी 8 × पलट जाएगा 3/2, 2 चौको 8, यानी कितने दिनों में सी जो है 12 दिनों में करेगा, ठीक। देखो ए जो है 10 दिनों में करता है, बी जो है 15 दिनों में करता है, सी जो है 12 दिनों में करता है। देखो इसके पहले वाला क्वेश्चन सेम बन गया है। तो क्या होगा, अब इन सभी का एलसीएम निकाल लेते हैं। इन सभी का एलसीएम कितना होगा 60, 10 × 6 = 60, 15 × 4 = 60 और 12 × 5 = 60, ठीक। अब इनका एक दिन का कार्य कितना होगा 6 4 10 से 5 15 और टोटल कार्य कितना है 60, तो 15 से डिवाइड कर दो, 15 1 15, 15 4 60। तो तीनों मिलकर के इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे 4 दिनों में करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।